पॉलिटिकल फील्ड में सबसे ज्यादा दिलचस्प नजारे तब देखने को मिलते हैं जब इलेक्शंस का टाइम पास आता है। इंडिया में रिसेंटली हुए जनरल इलेक्शंस के दौरान भी हमने कई कंट्रोवर्सीज और लीगल बैटल्स को जन्म लेते हुए देखा था। यहाँ तक कि इन आने वाले इलेक्शंस के पहले ही कई सारे नामी चेहरे, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर्स तक शामिल थे, किसी न किसी स्कैम के चलते जेल तक पहुँच चुके थे और वोटिंग से पहले बेल लेने की कई कोशिशें कर रहे थे। अब इस खबर को याद करते ही सबसे पहला चेहरा जो दिखाई देता है वो है आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी थे, लिकर पॉलिसी स्कैम के चलते जेल गए थे। हालांकि 6 महीने के बाद उन्हें रिहाई मिली और वो बेल पर बाहर आ गए, लेकिन इसके बाद सभी ने देखा कि दिल्ली में कैसे पॉलिटिकल माहौल बदल गया। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो अब जनता की कोर्ट में खुद को इनोसेंट प्रूव करेंगे और तब तक आम आदमी पार्टी लीडर अतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया गया। तो अब क्योंकि दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर अतिशी हैं, तो उनके आने से भी जो कंट्रोवर्सीज दिल्ली की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल रही है वो किसी से छुपी नहीं है, स्पेशली दिल्ली में होने वाले एमसीडी इलेक्शंस के चलते। इमेजिन एक ऐसा इलेक्शन का सिनेरियो जिसमें जो जिम्मेदार इंसान है वो मौजूद ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही कुछ रिसेंट में दिल्ली एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में हुआ, जब एलजी ने बिना मेयर के ही इलेक्शन कंडक्ट कराने का फैसला कर लिया। 4 अक्टूबर फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने ओरली अपनी नाराजगी व्यक्त की कि एलजी ने किस तरीके से ये इलेक्शन होल्ड करवाया, जबकि मेयर प्रेजेंट ही नहीं था। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने काफी बोल्ड रिमार्क्स पास करते हुए ये भी पूछ लिया दैट व्हाट वाज द टेयरिंग हरी। ये सवाल सबसे ज्यादा उस वक्त प्रभावित करता है जब हम देखते हैं कि इलेक्शन बिना प्रॉपर प्रोसीजर के किए गए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको इस केस की पूरी स्टोरी सुनाते हैं और देखते हैं कि अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिसेस पीएस नरसिम्हा और आर माधवन की बेंच ने पूरे केस को सुना है। इस पिटीशन में मेयर ने एलजी के डिसीजन को चैलेंज किया था, जो इलेक्शन 27 सितंबर को हुआ था और जिससे बीजेपी की कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा 487 एक एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस में इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। इट इज द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर। व्हाट हैपेंस टू डेमोक्रेसी इफ यू कीप इंटरफेयरिंग लाइक दिस। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक छुपी हुई वार्निंग थी एलजी के पावर को मिसयूज करने पर। इलेक्शन कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है और इसमें इंटरफेयर करना डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि क्या एलजी को ये हक है कि वो मेयर के बिना इलेक्शन करवा सके। जस्टिस नरसिम्हा ने और भी कई सवालों का जवाब मांगते हुए कहा व्हाट इज द टीयरिंग हरी इन होल्डिंग द इलेक्शंस, व्हाट इज द हरी। उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 487 का इस्तेमाल एक एग्जीक्यूटिव पावर के लिए किया जाता है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस में इंटरफेयर करने के लिए नहीं। इस केस में एलजी ने ये सेक्शन यूज करके इलेक्शन करवाया, जबकि मेयर का होना जरूरी था। कोर्ट ने ये भी कहा that what happens to democracy if you keep interfering like this। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए कि ये प्रोसीजर पूरा गलत था। मेयर की अथॉरिटी को बाईपास करना एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को जन्म देता है और जब बात डेमोक्रेसी की हो तब इंटरफेरेंस का मतलब एक बड़ा इशू बन जाता है। आप जानना जरूर चाहेंगे कि ये सेक्शन 487 है क्या, तो आपको बता दूं कि इस सेक्शन का रेफरेंस बहुत बार इस केस में दिया गया है। ये एक ऐसी एग्जीक्यूटिव पावर है जो एलजी को दी गई है, लेकिन इसका मिसयूज लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में इंटरफेयर करने के लिए नहीं हो सकता। एलजी ने इस सेक्शन का इस्तेमाल किया इलेक्शंस करवाने के लिए, जबकि ये इलेक्शन मेयर के प्रेजेंस में होना जरूरी था। कोर्ट ने ये भी कहा कि 487 का मिसयूज एक बड़े लीगल इशू को जन्म दे सकता है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा दिस इज नॉट द वे 487 कैन बी यूज्ड। इसका मतलब ये था कि एलजी का डिसीजन गलत था और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। एलजी की तरफ से जो एडवोकेट संजय जैन कोर्ट में थे, उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि मेयर ने खुद इलेक्शन को 5 अक्टूबर तक पोस्टपोन किया था, जो कि कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन था। जैन ने ये भी कहा कि इलेक्शन के लिए जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे उसे पिटीशन में पार्टी नहीं बनाया गया। इसके जवाब में कोर्ट ने संजय जैन को कहा कि सब ऑब्जेक्शंस को सुना जाएगा, लेकिन उन्होंने ओरली सजेस्ट किया कि इलेक्शंस को अभी के लिए रोक दिया जाए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा वी आर जस्ट टेलिंग यू डोंट होल्ड द इलेक्शंस। सबके आर्गुमेंट सुनने के बाद और अपने सख्त ऑब्जर्वेशंस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया एलजी के ऑफिस को। ये नोटिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय की तरफ से फाइल की गई पिटीशन के रिस्पॉन्स में था। इस केस में मेयर शैली ओबरॉय ने ये क्लेम किया है कि ये इलेक्शन जो एलजी की डायरेक्शंस पर हुआ था इलीगल था। उन्होंने कहा है कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अगेंस्ट है। मेयर के हिसाब से सिर्फ मेयर ही इलेक्शन की डेट, टाइम और वेन्यू को डिसाइड कर सकती है, जो कि इस केस में नहीं हुआ। रेगुलेशन 51
ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958 को रेफर करते हुए मेयर ने कहा है कि ये इलेक्शन कॉर्पोरेशन मीटिंग में होना चाहिए था, जिसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेयर खुद होता है। सेक्शन 76 के हिसाब से ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर या तो मेयर होता है या उनकी एब्सेंस में डिप्यूटी मेयर, लेकिन यहाँ एक IAS ऑफिसर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया, जो मेयर के हिसाब से इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखा जाए तो ये केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं, बल्कि इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी है। इलेक्शन जिसमें बीजेपी कैंडिडेट कमलजीत शेरावत ने जीत हासिल की थी, अब उसकी लीगैलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि मेयर के बिना इलेक्शन करवाना एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। कोर्ट का मानना है कि ये मैटर आर्टिकल 32 के अंडर नहीं आता इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे केस अनफोल्ड हुआ उन्होंने देखा कि सेक्शन 487 का मिसयूज एक ऐसा इशू है जिसमें नोटिस इशू किया जा सकता है, और अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये केस एक अहम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का टेस्ट है। मेयर की एब्सेंस में इलेक्शन करवाना ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट हो सकता है। क्या एक एग्जीक्यूटिव पावर को लेजिस्लेटिव मैटर में इंटरफेयर करना एक अधिकार दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये सवाल उठाए हैं और ये सवाल अब फ्यूचर में डिसाइड किए जाएंगे। मेयर शैनी ओब्रॉय ने इस केस को फर्दर परस्यू करने का फैसला लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर में फाइनल डिसीजन देगा। लेकिन अब तक की ऑब्जर्वेशन और LG के एक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त बातें एक क्लियर मैसेज देती है कि डेमोक्रेसी को ऐसे एक्शन से दूर रहना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का सबको इंतजार है। कोर्ट ने अभी इलेक्शन होल्ड करने पर रोक लगा दी है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या LG की पावर्स को रीडिफाइन किया जाएगा या फिर इलेक्शन दोबारा से होल्ड होगा प्रॉपर प्रोसीजर के साथ? ये सभी क्वेश्चंस अभी ओपन है और ये मैटर और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर इसमें और लीगल लेयर्स ऐड होती गई। इस केस ने एक बार फिर से ये सवाल उठाया है कि क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेजिस्लेटिव मैटर्स में इंटरफेयर करने दिया जा सकता है, और अगर हाँ तो उसका डेमोक्रेसी पर क्या असर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरल रिमार्क्स के साथ ये क्लियर कर दिया है कि ऐसे डिसीजंस का एक फार फेचिंग इम्पैक्ट होता है और उन्हें केयरफुली हैंडल करना जरूरी है। इन सब इश्यूज पर फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये केस एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करेगा जब बात एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस की आएगी इन लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। तो आपका इसमें क्या कहना है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वाचिंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस। अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। एथिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।